Hello and welcome guys, welcome back once again to this new video financial statement का पार्ट नंबर 6 एंड मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद इस चैप्टर के सारे ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट्स कवर होने जा रहे हैं। बच्चों कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जरूर से बता दीजिए। एक बार अपनी खैर खबर मुझे बता दीजिए, आप कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं बच्चों नए कॉन्सेप्ट के साथ। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अब इस वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग इनकम्स क्या होती हैं एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती हैं, उसके बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, बिजनेस के अंदर नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट करने के बाद कैलकुलेट होता है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसलिए सीखना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बच्चों बहुत जीरो से समझते हैं। मान लीजिए आपका बिजनेस है, टेक्सटाइल का बिजनेस है, आपका नॉर्मल टेक्सटाइल का बिजनेस है आपका, तो कपड़े वगैरह को सेल करने से जो इनकम होगी वो ऑपरेटिंग इनकम होगी आपकी। और बिजनेस के अंदर बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चलाने के लिए, रन करने के लिए, बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, बिजनेस के परिचालन के लिए जो भी खर्चे आपको करने पड़ेंगे वो सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर बिजनेस को डे टू डे बेसिस पर रन करने के लिए जितने भी एसेंशियल एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड हैं, होने जरूरी हैं, जो कि रेकरिंग नेचर के हैं, बार बार होंगे, कई बार होंगे। एक साल के दौरान एक अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो उस दौरान कई बार ऐसे खर्चे होंगे जो बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान, एक साल की अकाउंटिंग ईयर की ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान आपको देखने को मिलेंगे। या फिर मैं कह सकूं बच्चों कि वो बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, असेंशियल पार्ट है, एसेंशियल है। ऐसे बिजनेस के खर्चों को अवॉइड नहीं किया जा सकता या फिर कहें एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। यदि वो बार बार होते हैं तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। यू कैन नॉट रन योर बिजनेस विदाउट इनकरिंग दैट एक्सपेंडिचर्स दे आर वेरी असेंशियल्स फॉर रनिंग योर बिजनेस। और यदि साल में एक आध बार होते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर नहीं चल सकते, वो होंगे ही सही। जैसे कि बेड डेट्स, सर हर साल एक बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ तो बेड डेट्स होते ही हैं। मतलब सारे डेटर तो ऐसे नहीं होते हैं जो पैसा दे देते हैं टाइम पर, कुछ डेटर्स तो डूबते भी हैं। तो बेड डेट्स आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, माइंड इट। कई बच्चे इसको नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं, बट बेड डेट एसेंशियल है। सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम क्रेडिट पर सेल करते हैं और क्रेडिट पर सेल करने के कारण डेटर्स क्रिएट होते हैं, और डेटर्स में से कुछ डेट्स डूबते भी हैं। हम हर साल इसका प्रोविजन भी बनाते हैं, कई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसका प्रोविजन बना के चलते हैं कि इतने तो डूबेंगे। तो बेड डेट्स एक ऑपरेटिंग है। इसके साथ साथ बिजनेस के ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चे सभी ऑपरेटिंग है बच्चों। बहुत सारे खर्चे ऑपरेटिंग हैं, जिसके अंदर मेनली आप मानकर चलिए कि बिजनेस के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे और सभी फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कहलाते हैं। अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। बिजनेस को यदि ऐसा खर्चा हम ना करें तो चलाया जा सकता है, कभी कभार एक्सीडेंशियली वो खर्चे देखने को मिलते हैं। मुझे यह कहना चाहिए कि इन खर्चों को किए बिना भी बिजनेस किया जा सकता है, तो वो खर्चे कहलाएंगे नॉन ऑपरेटिंग, जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी का पार्ट नहीं होंगे। जैसे कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ये मानकर चल सकते हैं कि जो खर्चे नॉन ऑपरेटिंग हैं उसके अलावा सभी खर्चे ऑपरेटिंग हो सकते हैं, बट ये कंसर्न टू कंसर्न, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है। आई बात समझ में? आगे इस पर और चर्चा करेंगे, पर मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल दे देता हूं नॉन ऑपरेटिंग के। नॉन ऑपरेटिंग मींस नॉट एसेंशियल फॉर बिजनेस, नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होंगे, बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी, बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होंगे। यदि ये खर्चे नहीं भी हुए, यदि ये लॉसेस नहीं भी हुए, तो भी बिजनेस चल सकता है।
बिजनेस को चलाने के लिए ये अवश्यम भावी, अनिवार्य, अपरिहार्य, या आप बोले कि मोस्ट एसेंशियल एक्सपेंसेस नहीं है, या एसेंशियल भी नहीं है, इंसिडेंशियली नहीं है, एक्सीडेंशियली हो गए, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। जैसे बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया और वो लेना पड़ गया क्योंकि फाइनेंस की स्केर्सिटी थी बिजनेस के अंदर, और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि यदि हम लोन नहीं लेते तो भी बिजनेस चला सकते थे। हाँ, बिजनेस को कम कर कर चला लेते, स्केर्सिटी में थोड़ा बिजनेस का लेवल थोड़ा कम हो जाता, स्केल कम हो जाता, यस और नो। बट लोन एक फाइनल ऑप्शन नहीं होता है फंडिंग का। ओनर्स कैपिटल भी आपके पास उपलब्ध है, आप उससे भी पैसा लगाकर बिजनेस को चला सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज नॉन ऑपरेटिंग। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन की बात करूं तो वो ऑपरेटिंग है। शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है 1 साल की अवधि के लिए, और 1 साल की अवधि मतलब एक ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने से संबंधित है। तो 1 साल के अंदर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं शॉर्ट टर्म लोन के लिए, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा खर्चा यदि मैं एग्जांपल लूं तो डोनेशन, चैरिटी। क्या बिजनेस के अंदर डोनेशन या चैरिटी किए बिना बिजनेस नहीं किया जा सकता? बिजनेस को किया जा सकता है, बिजनेस की कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चलाया जा सकता है। बिजनेस के अंदर डोनेशन या चैरिटी किए बिना बिजनेस को आसानी से चलाया जा सकता है। और वैसे भी डोनेशन और चैरिटी कभी कभार किए जाते हैं, हर साल नहीं किए जाते। तो ये नॉन रिकरिंग है, नॉन ऑपरेटिंग है। बात कर लेते हैं लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। बिजनेस के अंदर लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ये ऐसे खर्चे हैं बच्चों जो रिकरिंग नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं। बिजनेस की कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए ये लॉसेस होना जरूरी है, ऐसा नहीं है, इसलिए ये नॉन ऑपरेटिंग है। आप समझ गए होंगे पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को, कि ऐसे खर्चे जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है वो ऑपरेटिंग है, और जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं है, एक्सीडेंशियली हो गए, नॉन रिकरिंग है, कभी कभार हो जाते हैं, वो नॉन ऑपरेटिंग है। जैसे लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, चैरिटी, डोनेशन। हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। क्या हम बिजनेस के अंदर फिक्स असेट्स को बेचने के लिए खरीदते हैं? बिजनेस के अंदर हम फिक्स असेट्स को बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म बेसिस पर चलाने के लिए, बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म एंड्यूरिंग बेनिफिट्स जनरेट करने के लिए खरीदते हैं। तो बच्चों, असेट्स जो हमने खरीदी 15 साल के लिए खरीदी, समझिएगा कॉन्सेप्ट। हर साल जो उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो तो ऑपरेटिंग है, क्योंकि वो हर साल लगता है। बिजनेस में असेट्स यूज होगी तो हर साल काम आएगी, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा सर। बिजनेस की असेट्स में घिसावट होगी, ठीक है, उसकी वैल्यू लॉस होती है यूज लेने से। पर बच्चों, मान लो उस असेट का हो गया एक्सीडेंट, उसकी लाइफ थी 15 ईयर्स और आफ्टर 8 ईयर्स सडनली दैट असेट गॉट एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट के कारण या फिर किसी घटना के कारण उस असेट को हमें बेचना पड़ा, या फिर किसी भी कारण से वो असेट हो गई ऑब्सोलेट, नई असेट हमें नई टेक्नोलॉजी की लानी पड़ेगी और उस असेट्स को हमें बेचना पड़ा। अब बेचने के कारण सेल्स वैल्यू में से बुक वैल्यू हमने उसकी लेस करी आफ्टर डेप्रिसिएशन और हो गया लॉस। लॉस पर हमें उसे बेचना पड़ा। तो दैट लॉस, मेरे कहने का मतलब है, इज नॉन ऑपरेटिंग, दैट इज नॉट ए ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिकॉज इट इज डन एक्सीडेंशियली, नॉट इंसिडेंशियली। जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं था, रेगुलर नहीं था, रेकरिंग नहीं था, हर साल नहीं होता, बिजनेस की कोर एक्टिविटी को चलाने के लिए जरूरी नहीं था, एकदम हो गया, तो दैट इज नॉन ऑपरेटिव। आई मस्ट से, क्या बात समझ में आती है सर? अब देखिए, आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर हम देखते हैं बच्चों। मैंने राइटिंग नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, कैसे ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। यहां स्टार्ट करते हैं सर हम। ये रहा हमारा प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा आप कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, दिस वन इज राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न थ्रू द नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण हम ये प्रॉफिट अर्न करते हैं। ओके सर। इंक्लूड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एज वी ऑल डिस्कस्ड,
एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट भी ऑपरेटिंग है, बेड डेट्स भी ऑपरेटिंग है। डिस्काउंट मतलब यहां पर कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते, कैश डिस्काउंट है। डिस्काउंट अलाउड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑपरेटिंग इनकम। बच्चों प्रॉम्प्ट पेमेंट को रिसीव करने के लिए, डेटर्स से प्रॉम्प्ट पेमेंट को रिसीव करने के लिए जो हम डिस्काउंट देते हैं वो कहलाता है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। और वो हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि हम डिस्काउंट देते रहते हैं डेटर को। मान लो 3 महीने की क्रेडिट पर हमने सेल किया था, 2 महीने बाद ही हमें कैश की लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट है, हम डेटर के पास गए कि सर आप 1 मंथ बिफोर पेमेंट कर दीजिए, हम 4% आपको कैश डिस्काउंट दे देते हैं, तो सर वो पेमेंट कर देता है और हमने जो बिजनेस में डिस्काउंट दिया वो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है। बेड डेट्स भी ऑपरेटिंग है, ये हमने समझा था बच्चों। ओके, बताइए बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है बच्चों? कमेंट कर दीजिए, कमेंट करना बहुत जरूरी है आपको। यू आर ए पार्ट ऑफ माई फैमिली, यू हैव टू कमेंट, एंड कमेंट क्रिएट द एंगेजमेंट, है ना, 2 वे कम्युनिकेशन हमें पता चलता है। तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए, इससे मुझे पता चलेगा आपके डाउट्स के बारे में। इसको EBIT भी बोलते हैं, है ना, आपके एंगेजमेंट के बारे में, कि यार एसोसिएटेड, आप जुड़े हुए हैं। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कहने का मतलब कैपिटल जो बिजनेस के अंदर लगाई हुई है उस पर मिलने वाला रिटर्न, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको एक नाम और है बच्चों, ये भी लिख लीजिएगा आप यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ईमानदारी से मेरा तो ये मानना है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखिए कैपिटल में इक्विटी, ओनर्स कैपिटल भी लगी हुई थी, लोन लेकर लिया गया पैसा भी लगा होता है। तो ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट को हम ऑपरेटिंग मानते ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अराइव्ड बाय डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट हम सीख चुके हैं, फैक्ट्री प्रॉफिट इसको बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये जनरेट होता है। इसके अंदर से कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। राधे राधे, राधे राधे तो कर दो भाई कमेंट्स में एक बार। ओके, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द मेन और नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस एंड कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे खर्चे जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मेन क्रूशियल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं और उनके लिए ही किए जाते हैं। अब देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग। बहुत बेहतरीन एग्जांपल्स लिए मैंने, पूरा डेरिवेशन लिया है ट्रेडिंग P&L का, वॉच टिल वेरी लास्ट, 100% कवरेज होगी यहाँ पर। एक भी क्वेश्चन यदि इससे रिलेटेड आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन हम करेंगे भी से इस वीडियो के अंदर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, बट वॉच टिल वेरी वेरी लास्ट, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंशियल और इनडायरेक्ट टू द मेन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग। मतलब कि ऐसे खर्चे जो बिजनेस की मेन कोर एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली है, इंसिडेंशियली हो गए, एक्सीडेंशियली हो गए, या फिर नॉन रेकरिंग है। क्या है सर? नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होते या क्रूशियल नहीं है, इंसिडेंशियल है। आई बात समझ में? जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंस कॉस्ट है। देखिए एक बात सुनिए, यदि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है, मतलब कि एक कंपनी फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है, फाइनेंस का काम है उनका, जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC, ठीक है, म्यूचुअल फंड कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो इनका मेन काम क्या है बताइए? इनका मेन काम क्या है? लोगों से डिपॉजिट्स लेना, है ना, फंडिंग लेना और पब्लिक को लोन देना, एडवांसेस देना, साथ ही इन्वेस्टमेंट करना मार्केट में। बैंक क्या करते हैं? आपसे पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से रिटर्न कमाते हैं, वहां से डिविडेंड कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं। यदि डिवेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इंटरेस्ट आता है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट, शेयर्स में करते हैं तो डिविडेंड आता है। तो वहां से वो रिटर्न कमाते हैं और आपको इंटरेस्ट देते हैं। तो इंटरेस्ट देना, इंटरेस्ट लेना, डिविडेंड लेना, ये इनका रात दिन का काम है, इनकी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो बच्चों यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन ऑपरेटिंग ही है। बट मैं यहां बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग विद रेस्पेक्ट ऑफ नॉन फाइनेंशियल कंपनी, नॉन फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी। ऑर्गेनाइजेशन लिख देता हूं, ठीक है।
नॉन फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं मैं। यदि वो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या है भैया, यदि वो फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन उसके लिए ऑपरेटिंग हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है। चैरिटी एंड डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग है सर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिस्कस्ड अर्लियर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेज सच एज लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सभी खर्चे हर बार नहीं होते हैं, बार बार नहीं होते हैं बिजनेस में, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इंसिडेंशियल नहीं है। आई मस्ट से ये एक्सीडेंशियल है, कभी कभार हो जाते हैं सर। आई क्या बात समझ में बच्चों? बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। इस पे गौर फरमाइएगा आप, ये 5 खर्चों पर गौर फरमा लीजिए। ये नॉन ऑपरेटिंग है, इनको छोड़कर नॉन फाइनेंशियल कंपनी और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए सभी खर्चे ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट ऑन लोन, चैरिटी, डोनेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर। ओके सर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑपरेटिंग इनकम तो बिजनेस की एक ही होती है। ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? सेल्स या कमीशन और फीस। कमीशन भी बिजनेस के अंदर जनरेट होता रहता है, फीसेस भी। यदि आप सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका कमीशन और फीस रेगुलर इनकम है, तो वो ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगी, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कहलाएगी। इसके अलावा जितनी भी इनकम आप कमाते हो, जैसे कि आपका पैसा कुछ बचा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया मार्केट के अंदर और उससे आपने डिविडेंड या इंटरेस्ट कमाया, तो वो नॉन ऑपरेटिंग है आपकी, अनटिल एंड अनलेस यू आर ए फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। If you are a financial or investment organization like बैंक और financial institutions, mutual fund company, investment company जो investment advice देती हैं, investment करती हैं, यदि आप वो हैं तो सर वहां पर तो आपके लिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऑपरेटिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने खर्च किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट तो मिलता है, वो ऑपरेटिंग इनकम है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने दिया, क्योंकि आप लोन भी लेते हैं, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो यहां पर देखिए बच्चों, मैंने लिखा है फॉर अदर देन फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आप मान लीजिए हमने टेक्सटाइल का बिजनेस किया, टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कुछ सरप्लस फंड, हमारी कंपनी टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस इंडिया लिमिटेड के अंदर, और उस पर जो हमने इंटरेस्ट कमाया, डिविडेंड कमाया, डिविडेंड रिसीव्ड कमाई, इंटरेस्ट कमाया, वो सर हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग है, बिकॉज हमारी मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाली इनकम वो नहीं है। मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाली इनकम हमारी कमीशन हो सकती है, सेल्स हो सकती है, फीस हो सकती है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हमारी एक इंसिडेंशियल एक्टिविटी है, नॉन कोर एक्टिविटी है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जनरेट होने वाली इनकम है, ठीक है, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट ये नहीं है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, सर हमारा ये प्लॉट था, हमारे बिजनेस का ही प्लॉट था, हमारा बिजनेस प्रोमाइसेस इसमें चलता है, ठीक है, ये जो फ्लोर था हमारा, ये वैकेंट पड़ा हुआ था, बिजनेस में यूज ही नहीं हो रहा था, हमने 3 महीने वो वैकेंट पड़ा रहा, 3 महीने के लिए हमने उसे रेंट पर दे दिया। किस पर दे दिया सर? हमने उसे दे दिया रेंट पर, और वहां से 3 महीने की 30,000 रुपीज़ की इनकम आई। बताओ क्या ये मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? क्या ये मेन ऑपरेटिंग इनकम है आपकी? क्या इसके बिना आप बिजनेस कर नहीं सकते? क्या ये बहुत एसेंशियल है आपके बिजनेस को करने के लिए? बताओ फटाफट से। नहीं सर, तो ये कहलाएगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ओके। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स को बेच दिया आपने, मान लो इस बिल्डिंग को आपने बेच दिया, क्या बेचने के लिए खरीदा था? नहीं, तो उसको बेचने से जो प्रोसीड्स आए क्या ऑपरेटिंग है? नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है। और बच्चों, उसको बेचने से जो गेन हुआ वो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, वैसे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बात समझ में आती है सर पूरी 100%। अब ये ट्रेडिंग P&L में ये क्वेश्चन आपसे कहेगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ और नेट प्रॉफिट बताओ, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी, आपको वो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता जितनी मैंने लिखी है। ये मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एट ए ग्लांस, ठीक है, जूम इन करके। ये ट्रेडिंग P&L मैंने बताया, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी मैंने प्रेजेंटेशन दिया है, इससे ज़्यादा वो आपसे पूछ नहीं सकता। ट्रेडिंग के अंदर डेबिट में क्या लिखते हैं हम? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस से पहले क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक आता है सर, ठीक है, ठीक है। परचेजेज आता है, परचेज भी मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में ले लिया, ठीक है। डायरेक्ट इनकम लाइक सेल्स, सेल्स एक डायरेक्ट इनकम है। और क्या आता है सर यहाँ पर? क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। अरे बोल के बताओ सर। यस सर, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है सर, ठीक है। तो रिजल्टेंटली आया हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया। ये ट्रेडिंग के नीचे सब P&L है, यहाँ पर सब P&L है,
ठीक है, ये ग्रोस प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो गया पीएनएल में। कैसे ट्रांसफर होता है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर आएगी ऑपरेटिंग इनकम सच एज कमीशन रिसीव्ड, फीस, सेल्स तो ऊपर ही आ चुकी है, ये सेल्स आ गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर हम राइट ऑफ कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आएंगे? ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड ऑल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस सच एज ध्यान दीजिए, कमीशन पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सभी तरह के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपकी बुक खोलकर देखिए, मैंने आपको बताया भी था ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पार्ट 1 और 2 में देख लीजिएगा, ये 6 पार्ट है, पूरा चैप्टर कवर है सर आपका। पार्ट 1 और 2 में देखिएगा ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस सब ऑपरेटिंग है। आई क्या बात समझ में? लाइक एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पर, ये सच एज स्टेशनरी, रेंट टैक्सेस, लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कैरिज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, पेड डेट्स, ये सभी खर्चे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। मेन इंसिडेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब बच्चों होगा क्या? ग्रोस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दी जाएगी, ये टोटल आ जाएगा। फिर सर ये सारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये लेस कर दिए जाएंगे, तो बचेगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो कुल मिला के हुआ क्या सर? कुल मिला के ये हुआ, देखिए ये था आपका ग्रोस प्रॉफिट। क्या था सर ये आपका? एक मिनट बच्चों, ये था आपका ग्रोस प्रॉफिट। कलर चेंज करना है, ओके लेट लेते हैं। ये था सर हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट, विजिबल है सर? बिल्कुल। इसके अंदर हमने जोड़ा है, क्या जोड़ा सर इसके हमने अंदर? ऑपरेटिंग इनकम, बराबर, लाइक कमीशन एंड फीस। और सर इसमें से लेस कर दिया हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जो आएगा सर हमारे पास वो आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। व्हाट कम्स? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट कम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मींस ग्रोस प्रॉफिट में जोड़ दिए ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दिए। अब सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? सर नेट प्रॉफिट की बात करें तो बच्चों, यदि नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं तो सर कैसे कैलकुलेट होगा? पहले प्रेजेंटेशन देख लो, ये था आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इससे आपने एक्सटेंडेड पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये एक्सटेंड कर दिया हमने पीएनएल। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से चालू हुआ था, ठीक है। पहले हमने ऑपरेटिंग इनकम जोड़ी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस किए, बट इन एक्सपेंस में हमने नॉन ऑपरेटिंग राइट ऑफ नहीं किए और नहीं नॉन ऑपरेटिंग इनकम ली। तो बच्चों आ गया हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अब क्या कैलकुलेशन है? केवल नॉन ऑपरेटिंग से रिलेटेड। तो बच्चों जो भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी वो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। ये देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इफ यू आर ए नॉन फाइनेंशियल और नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ठीक है, क्योंकि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए डिविडेंड ऑपरेटिंग इनकम है। गॉट इट? जैसे मैं बता दूं आपको कि रियल एस्टेट का बिजनेस है आपका, प्रॉपर्टी डीलर है आप, तो रेंट रिसीव्ड वहां पर ऑपरेटिंग इनकम है। और यदि नॉन अदर देन रियल एस्टेट बिजनेस, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग है, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग है। तो बच्चों ये देखिए रेंट रिसीव्ड मैंने नॉन ऑपरेटिंग में लिखा है बिकॉज वी आर कंसर्निंग अबाउट द नॉन फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट एंड नॉन रियल एस्टेट कंपनी, उसकी बात कर रहे हैं। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स नॉन ऑपरेटिंग है, डोनेशन रिसीव्ड भी नॉन ऑपरेटिंग है। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने यहाँ पर जोड़ दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने लेस कर दिए, पीएनएल के डेबिट में राइट ऑफ कर दिए, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, फायर, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन को ऑपरेटिंग मानिएगा, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन को नॉन ऑपरेटिंग मानिएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, डोनेशन एंड चैरिटी। देन वी गॉट नेट प्रॉफिट। तो हमने क्या कैलकुलेशन किया सर नेट प्रॉफिट के लिए? जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको, ओके। जो हमारे पास था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हमने ऐड किया है, क्या ऐड किया है सर?
नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम में से हमने लेस कर दिया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो बच्चों आ गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब मान लो आपको दिया हुआ नेट प्रॉफिट और आपको पहुंचना ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, तो क्या करोगे सर? यो सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए ना हमें, और आपको कैलकुलेशन में दिया हुआ है नेट प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हमें पहुंचना है नेट प्रॉफिट पर। तो व्हाट वी डू, हम क्या करेंगे सर? नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करेंगे। और क्या, इस इक्वेशन के हिसाब से देखिए नेट प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट करें? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ जुड़ी हुई है इक्वल से इधर जाएगी सर, तो माइनस की हो जाएगी, और जो लेस हुआ है वो उधर जाने पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देंगे यहाँ पर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि लेस हुआ हुआ था। और सर हम लेस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि ऐड हुई हुई थी, तो हमारे पास ये आ जाएगा सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया है। एक दो क्वेश्चन आप करके बताओ, ये रहे आपके स्क्रीन पे फटाफट से, और इसको पैक करते हैं चैप्टर में। जैसे क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखो बच्चों, व्हाट इज सीज, क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख का, डिविडेंड रिसीव्ड यू गॉट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाना है नेट प्रॉफिट से, ठीक है? तो बच्चों मुझे बताते जाओ, एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए डिविडेंड क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यस और नो? बिल्कुल नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स भी क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। मुझे बताइए, एज वी ऑल डिस्कस्ड, ठीक है, ये इनकम थी, ओके। इसके बाद लॉस बाय फायर, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, एक्सपेंस 50,000। सैलरी तो ऑपरेटिंग ही है सर, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन भी नॉन ऑपरेटिंग है, एक्सपेंसेस बराबर। रेंट रिसीव्ड, ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डोनेशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्या है बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सर इस सवाल के अंदर हम क्या करें? नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ हमें बढ़ना है, ठीक है। तो सर कर लेते हैं कैलकुलेशन। वी हैव टू कैलकुलेट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमें कैलकुलेट करना ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट करें बताइए, फटाफट से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही करना है, ये भी आपको ही करना है। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जुड़ी हुई थी, तो उसको लेस करेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस हुए थे उसको ऐड करेंगे। तो सर यहाँ सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से लेस हो गए थे, तो हम जोड़ देंगे उन्हें वापस रिवर्स कैलकुलेशन में, और हम यहाँ पर लेस कर देंगे सर, क्या लेस कर देंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो कि एक्चुअल में जुड़ी हुई है। तो सर देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना है, 5 लाख था, ठीक है सर, ये नेट प्रॉफिट। इसके अंदर क्या क्या जोड़ना है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखो क्या क्या थे। एक तो हमें जोड़ना है 12,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये 12,000 आएगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लॉस बाय फायर, ठीक है, 12,000 प्लस करना है, 50,000 भी प्लस करना है, बराबर, यस सर। इसके बाद सैलरी तो ऑपरेटिंग थी, इसको कुछ नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 10,000 भी ऐड हो जाएगा सर, ये लीजिए सर, 10,000 भी ऐड हो गया। फिर और कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सर, डोनेशन भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 5,100, ये भी ऐड कर दिया हमने, बराबर। लेस क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड एक्सपेंस, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है हमारे पास, कितनी? 24,000, ये केवल लेस हो जाएगी 24,000।
तो ये कैलकुलेट कर लीजिए और 24,000 लेस कर दीजिए, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट करके मुझे बताइए जल्दी, आपको मैं समझ दे रहा हूँ। हाँ सर, कितना है सर कैलकुलेशन बताइए। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टोटल किया 5,77,100 माइनस 24,000, 5,47,100 आ जाएगा सर। 5,47,100 ये आ गया सर कैलकुलेशन। इस तरह का सवाल आपका बन सकता है इस टॉपिक पर। बोलो बात समझ में आती है सर? यस सर। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समझ में आती है बात तो ये आपकी स्क्रीन पर। आपको ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो सर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आएगा, सेल्स भी ट्रेडिंग में आएगा, नेट परचेज भी ट्रेडिंग में आएगा। मैं बता रहा हूं आपको सोल्व करना है, आपको अभी कॉपी पेन से। डायरेक्ट एक्सपेंस भी ट्रेडिंग के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बेसिस पर, इन चार इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट। क्या आ जाएगा बच्चों? ग्रोस प्रॉफिट। उस ग्रोस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं बता देता हूं, ये ट्रेडिंग का आइटम है, लिख रहा हूं। ये भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा सर, ठीक है। होमवर्क है आपका, ये ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा, ठीक है। फिर ये भी ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा इन चारों इन्फॉर्मेशन से आपके पास ग्रोस प्रॉफिट। उस ग्रोस प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफर कर दीजिएगा, ठीक है। P&L बनाना है आपको। फिर P&L के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रूप में आप राइट ऑफ कर दीजिएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको भी आप राइट ऑफ कर दीजिएगा। फिर अच्छा, ये भी ऑपरेटिंग, ये भी ट्रेडिंग में आएगा सर। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये भी ट्रेडिंग के अंदर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, मैं भूल गया था। तो ग्रोस प्रॉफिट जो आएगा कैलकुलेट होगा सर, ये चार इन्फॉर्मेशन प्लस ये 5, ये फिफ्थ इन्फॉर्मेशन, मतलब 1। एक मिनट सर, तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, नेट सेल्स, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये 5 इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर तो आ जाएगा सर आपका ग्रोस प्रॉफिट। फिर एक्सटेंडेड P&L के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था बीच में, 2 मिनट का, ओके। इसे लेस कर दीजिएगा, आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को एक्सटेंडेड P&L में ट्रांसफर कर लॉस ड्यू टू फायर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस राइट ऑफ कर दीजिएगा, आ जाएगा नेट प्रॉफिट। आपको मुझे आंसर भेजने हैं सर, आपके आंसर आने चाहिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना है अपने कॉपी का आंसर का और मुझे भेजना है। ये हो गया हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस के साथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग लर्निंग के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के साथ, एक एक एडजस्टमेंट बिल्कुल धांसू क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, इन डेप्थ लर्निंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों। और बहुत ही शानदार नेक्स्ट चैप्टर की सीरीज एडजस्टमेंट की हमारे लिए होने वाली है। बने रहना चैनल पर, सपोर्ट की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, सबकी हेल्प होगी। एंड टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।